to Kola Beach. Heading towards Kola Beach. For kayaking. Let's make memory over there. We will going to do kayaking and lots of fun. Come Yeah. Raka, where is Samba? Samba is sleeping. ये किसी चीज की चाह है इसे अभी भी। ये आदमी मिसिंग था सवेरे से। ये कल इतना लेट सोया है कि सवेरे उठा ही नहीं है। मैं सोया ही नहीं भैया। Exactly. A few minutes later. So we started from our hotel and going towards the Kolva beach in our traveler. The view is so beautiful. बारिश हुई थी तो हर जगह पानी पानी, गीले सड़क है, ऊपर आसमान में भी बादल ही बादल दिखेंगे आपको। बहुत अच्छा ठंडा मौसम है। Welcome to K Vlog guys, and we are here in Colaba. Near Kola Beach. Near Kola or Colaba? Near Kola Beach. So guys, हम लोग कैश लेने निकले थे लेकिन यहाँ पे ATM खाली पड़े हैं। एक पैसा नहीं रहता यार, इस सारा देश का में सारा पैसा ही नहीं है। कभी YouTube पे ओ इस देश में बहुत पैसा है। सॉरी, ये देश में इतना पैसा, बस ATM में पैसा नहीं रहता यार। चार जन गए पैसा निकालने। चार जन गए हम लोग पैसा निकालने। चारों के अकाउंट में पैसा था, पैसा नहीं मिला, पर ATM में पैसा नहीं था। फिर बाद में समझ में आया कि सो बेसिकली यहाँ पे अगर आते हो तो कैश लेके आओ, दिक्कतें बहुत है। सो हम लोग अभी ये कोला बीच में नीचे आए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है गाड़ियाँ ऐसे पार्क करनी होती है। एक सेकंड बेटा। और फिर इन लोगों की ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो जाती हैं नीचे, क्योंकि हम हमारी गाड़ी से नीचे नहीं जा सकते। बहुत रिस्की है नीचे उतरना। सो इन लोगों की खुद की ये बोलेरोज है। सो हम लोग ने अब यहाँ पे कैब लिया है और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे। इनकी खुद की यहाँ की कार है। अब आप रास्ता देखिए। अभी बॉटल लो। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रास्ता बहुत टिपिकल है। आप अगर अपनी खुद की गाड़ी से जाते हैं तो बहुत रिस्की है और वन वे है। तो इन लोगों का कम्युनिकेशन चलता रहता है इंटरनल ड्राइवर्स के बीच में कि अगर मैं आ रहा हूँ तो तुम ना आओ, तुम आ रहे हो तो मत आओ। आप देखेंगे बहुत रिस्की रोड है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है एंड साइड में खाई चल रही है। तो खुद की गाड़ी इज़ नॉट प्रेफरेबल ओवर हियर। आपको इनकी गाड़ी से आना पड़ेगा। ये हम लोगों को एक ये पॉइंट पे लेके आया है और इसने हमको यहाँ पे छोड़ा है। अब हम लोगों को साइड में एक कच्चा रास्ता है, वहाँ से बीच के लिए निकलना है। जैसे चालू होता है मैं बताता हूँ। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कच्चा रास्ता है क्योंकि इनकी सीढ़ियों का काम चल रहा था, तो हमको ये बैक साइड से जाने के लिए बोला है। स्टार्टिंग में तो हम लोगों को लगा कि हम लोग गलत जा रहे हैं, बट किसी ने हमको बोला कि नहीं यही रास्ता है, इसी रास्ते से आप आगे जाते जाओगे तो आपको मिल जाएगा रास्ता। बहुत ही वियर्ड रास्ता था, खेत सा था एक और बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ थी, बट इसी से जाना था। एडवेंचर होगा हमने नहीं सोचा था। बच्चों के साथ हम इतना एडवेंचर नहीं करना चाहते थे। ऊपर से बारिश, नीचे से खेत खलियान, जल्दी सब चले, जंगल और कीचड़। बच्चे वाले थोड़ा जल्दी चले पर आराम से चले। भाभी आवाज़ समझ में नहीं आई। नहीं आई? नहीं, आराम से भी चलना चाहते हो आप? मतलब संभल के चले। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जंगली एरिया है, जंगल की झाड़ियाँ हैं और हल्का सा छोटा सा एक पाथवे बना हुआ है। अब ये यहाँ पे आप निकल के आओगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर एरिया मिलेगा। भाई इतना वाट लग गई ना, इतना चल के। एक सीढ़ियाँ नहीं है यार यहाँ पे। हाँ यार, नहीं काम चल रहा है। काम चल रहा है, सीढ़ियाँ है लेकिन काम चल रहा है गाइस। क्या करे गाइस? ओके, हमारा बच्चा भी के ब्लॉग में आ गया है। यो क्या पता सांबा की किस्मत से मेरे इस व्लॉग पे करोड़ों व्यूज़ आ जाए। व्यूज़ तो आएंगे। और मैं क्या बोलते हैं नौकरी छोड़ के पूरा फुल टाइम व्लॉगिंग का ही काम कर दूं। क्या बोलते हैं गाइस? ओके गाइस, तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समंदर में नहा के कोई भी नमकीन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ समंदर काला दिख रहा है। तो नमकीन की जगह वो काला हो जाएगा। मतलब
It's a nice beach and the rain go away. It's heavily raining right now. So if you see, people are rushing towards the shacks and just to make sure that they won't get wet. But आए तो ये नहाने ही है, तो फिर इनको टेंशन क्या है? समझ नहीं आया? हैं? समझ नहीं आया? Finally we are at the Kola beach, guys. Yo, आजा. और वहाँ पर मुझको बैक वाटर भी दिख गया। बैक वाटर दिख गया क्या? हाँ वो देखो। बैक वाटर यहाँ से तो दिखेगा कायाकिंग। हाँ, कायाकिंग। चलो पता करके आते हैं। सो जो अभी बता रहा था कायाकिंग, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड में कि कायाकिंग किधर है। लेट्स गो। पापा या आप मेरे साथ आओगे या पूरा? ओके, सो अभी हमको दिखाने लेके जा रहा है कायाकिंग किधर है, बैक वाटर किधर है। हाँ, कम अभी बैक वाटर अभी थोड़ा सा दूर है, वो देखो वहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो मैं बैक कैमरा करता हूँ, फिर अपन देखते हैं। जाओ, हाँ आ जाओ, अदर कम। चलो हम बैक वाटर। ओके, सो हियर वी आर फॉर कायाकिंग। कायाकिंग वहाँ पर देखो, देयर इज कायाकिंग। सो देयर बट यू हम सी, यहाँ से नहीं। बस सो बेसिकली उस कच्चे रास्ते के बाद आप जब सीढ़ियाँ उतर के नीचे आते हो तो एक शैक्स रहते हैं थोड़े से, उनके बाद थोड़ा सा लेफ्ट में आओगे तो आपको ये स्पॉट मिलेगा कायाकिंग के लिए, जो बहुत ही सुंदर है। बेसिकली आपके पास कैश नहीं तो सॉरी, कोई ऐश नहीं। बेसिकली वही वो है फंडा। पीछे समंदर इतना सुंदर लग रहा है और अच्छी बात यह है कि अभी आसमान खुल गया है। पहले बहुत तेज़ बारिश थी, अब थोड़ा अभी खुल गया है तो इट्स गुड। सी अभी कायाकिंग वाले भैया क्या कहते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए कायाकिंग के स्पॉट पे एंड अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट दी प्राइसिंग। तो भैया और हर्ष भैया और अभिजीत भैया थोड़ा प्राइसिंग पे डिस्कशन कर रहे हैं एंड बच्चे जो हैं वो कायाकिंग के स्पॉट पे पानी में खेल रहे हैं एंड आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा मेला है बट बैक वाटर तो ऐसे ही रहेगा। इधर राकेश और मोनिका ने अपना स्टार्ट भी कर दिया है और हमने चालू किया है। अभी और रूही हमारे साथ है, तो मैं अकेला ही जो है रो कर रहा हूँ यूजिंग द प्लैंक्स बट सो गाइस, एक राउंड ऑफ कायाकिंग मैंने रोहित औरों के साथ कर लिया है। अब हम जा रहे हैं, मैं और रवि करने, देखते हैं वो अलाउ करता है कि नहीं करता है, बात करेंगे। लेट्स सी क्या कहता है। मोस्ट प्रोबेबली तो हाँ कर देना चाहिए, इतनी देर से इतने सारे लोग हम गए हैं तो उसको अमाउंट अच्छा मिला है। लेट्स सी कैसा रहता है। आगे का व्लॉग मैं चालू करता हूँ कायाकिंग के अंदर बैठ के। स्टे ट्यून। ओके, सो हियर वी आर सेट to go for kayaking. चलाना भाई। भैया मैं ब्लॉग कैसे बनाऊंगा अगर चलाऊंगा तो? ये भैया सुनो, अगर राइट जाना है तो लेफ्ट चलाना पड़ेगा और लेफ्ट जाना है तो राइट चलाना है। रवि भैया, आर यू एंजॉइंग? यो यो हनी सिंगर। वो मोनिका और वो देखो। मैंने और रवि भैया ने अभी स्टार्ट किया है एंड बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अब हम 2 जने जब कर रहे हैं तो आपको इतनी ताकत लगानी नहीं पड़ रही है। एंड जब मैं और रोहित और कर रहे थे तब भीड़ इतनी नहीं थी, लेकिन अब हम दोनों जब आए हैं तो भीड़ बहुत है। तो भीड़ में ऐसा होता है कि आपको कभी इधर से एक बोट आके टकराएगी तो कभी उधर से एक बोट आके टकराएगी और एक पॉइंट आता है जहाँ से आपको यूटर्न लेना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है। दिस इज बीच इज़ सो गुड, सो एक्सपीरियंस ऑफ कायाकिंग इज़ सो गुड। जस्ट पता चल गया कि हाथों की बैंड बच जाती है बट करने में बहुत मज़ा आया। ऑलमोस्ट गीला हो चुका हूँ पूरा, बट इसका भी अपना एक मज़ा है गीला होने का भी। ये बीच को बहुत डेंजरस माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लहरें जो हैं सो एग्रेसिव, हालत ख़राब है और इसका डेप्थ किसी को नहीं पता है कहाँ एकदम से कि अंदर खाई आ जाए।
So